दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी लेखपाल फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी लेखपाल के 7,794 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 जनवरी 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर शुरू से लेके एंड तक दिखाया जाएगा, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी लेखपाल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी लेखपाल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी SSSC की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। लेखपाल की पोस्ट है 7,794 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 28 जनवरी 2026 है। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 12वीं पास और PET पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 25 रुपए सभी कैटेगरी के लिए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। PET स्कोर कार्ड और मेन रिटन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है UPSSC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट, ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया आपको डिटेल में दे दी गई है। किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे कितने KB में आप अपलोड करोगे, कैसे आप अपना फीस का पेमेंट करोगे, किस पर यहाँ पर कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी होगी, किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, क्या आपकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, सैलरी डिटेल आपकी क्या रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट की डिटेल, एग्जामिनेशन पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। पूरा सिलेबस भी आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको जॉब नोटिफिकेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर इस जॉब की लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करना चाहते हैं तो यूजर इंस्ट्रक्शन के लिंक पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट कर सकते हैं। और गाइज अगर यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट चेकआउट करना चाहते हैं तो व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट चेकआउट कर सकते हो लेखपाल की। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको लेखपाल की इस भर्ती की डिटेल दे दी गई है। मिनिमम आयु सीमा और मैक्सिमम आयु सीमा आपकी दे दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर आपको इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अब यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना PET का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। 2025 PET के जिस टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर आप क्वालिफाई डिक्लेयर हुए थे, तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपको गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको क्लिक है टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर केवल वे ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने PET 2025 में पार्टिसिपेट किया था और वो वहाँ पर क्वालिफाइड डिक्लेयर हुए हैं। उसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स शो हो जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे आपकी एकेडमिक
एकेडमिक डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपका पीटी 2022 का एग्जाम भी क्वालिफाई होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ पर एंटर करना है, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, फिर आपको बताना है आपके मार्किंग सिस्टम परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में था, उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अगर परसेंटेज में था फिर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर, रोल नंबर एंटर करना है, ग्रेडिंग मार्किंग सिस्टम आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर अपने मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 12वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर एंटर कर देना है, कब वो इशू हुआ था वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर बताना है अपना मार्किंग सिस्टम परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में था। परसेंटेज में अगर था तो परसेंटेज सिलेक्ट करें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस पीटी 2025 में आपका क्वालिफाइड होना भी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा जो डिटेल्स आपने पीछे फिल की है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिल जाएंगे जो आपने पीईटी के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने यहाँ पर अपलोड किए थे, उनके अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपको इन्हें वेरीफाई करना है और फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। यहाँ पर आपको किसने आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो, उसमें से आप अपनी एज का यहाँ पर प्रूफ प्रोवाइड करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम एंटर करना है, फिर आपको कब इशू हुआ था आपकी 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उसका नंबर आपको अपने सर्टिफिकेट का यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर अपडेट बटन पर क्लिक करके अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना है। ये वैकल्पिक है, आप करना चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहते हो तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया है उस अथॉरिटी का नाम आपको एंटर करना है, कब इशू हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है, उसका नंबर एंटर करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। आपको इन सभी डिटेल्स को चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट में आकर आपको इन सभी डिटेल्स को रीड कर लेना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू/एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कोई मिस्टेक है तो उसे आप राइट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है। SBI MOPS ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपकी डिटेल शो होगी, आपको इन्हें ओके करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुलेगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं।
हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है, एक बार फिर से कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है, 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको पे कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी लेखपाल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।